बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए आइए आज हम जो है राज की उत्पत्ति के बारे में हम जो है अन्य प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे। इससे पहले हमने जो है राज के विभिन्न सिद्धांत पढ़े थे। उसकी उत्पत्ति में हमने पहला सिद्धांत पढ़ा था दैवीय सिद्धांत। उसके बाद हमने आर्थिक सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत और फिर विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत पर चर्चा की थी। देखिए उसके साथ ही साथ और भी अन्य ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जो राज्य के निर्माण की चर्चा करते हैं या राज्य के निर्माण के बारे में बताते हैं। देखिए अन्य प्रमुख सिद्धांतों में एक पहला जो सिद्धांत है उसकी हम बात कर लेते हैं, आंगिक या सावयव सिद्धांत। आंगिक या सावयव सिद्धांत का मतलब क्या होता है? आंगिक सिद्धांत सर्वाधिक प्राचीन है। पहला जो इसमें सवाल बनता है, ये सब सर्वाधिक प्राचीन है। ये राज्य की तुलना सावयव या शरीर से करता है। ये जो है राज्य की जो तुलना करता है एक मानव के शरीर से करता है। ये कहता है जिस प्रकार मानव का जो शरीर है विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार से राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमारा जो शरीर बना है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, हाथ पैर कान नाक मुंह दांत, बहुत कुछ अंगों से। उसी प्रकार से राज्य के भी विभिन्न अंग हैं और उनसे मिलकर जो है राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक, आगे इसमें कहते हैं इस सिद्धांत के समर्थक प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, मार्सिलियो, पदुआ, हाब्स, रूसो जैसे राजनीति शास्त्र हैं। ये सब राजनीति शास्त्री हैं जो इस सिद्धांत के क्या हैं? समर्थक हैं। ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं इसके बारे में? कहते हैं राज्य या समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है। राज्य को ही उस समय समाज भी कहते थे। तो समाज या राज्य एक क्या है? प्राकृतिक जीवित शरीर है जो अन्य जीवधारियों से किसी भी तरह भिन्न नहीं है, जो अन्य जीवधारियों से किसी भी तरह अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। ठीक है, ये जीवन एक प्राकृतिक जीवित शरीर है। ठीक है, तो ये अगर आपकी परिभाषा आ जाए कि राज्य या समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है जो अन्य जीवधारियों से किसी भी तरह भिन्न नहीं है, तो किसने कहा है? तो आप कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, अगला देखिए हमारा विचारवादी या आदर्शवादी सिद्धांत। तो विचारवादी आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मनुष्य के हित और कल्याण का एक साधन मात्र ना होकर स्वयं साध्य है। ये कहते हैं, इसमें कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मनुष्य के हित और कल्याण का एक साधन मात्र नहीं है, बल्कि राज्य खुद एक साध्य है, स्वयं साध्य है। साध्य का मतलब खुद एक स्वयं लक्ष्य है। राज्य ही क्या है? लक्ष्य है, वो साधन नहीं है। ये क्या है? लक्ष्य है। बोसांके ने इसे फिलोसफिकल थ्योरी और हाउस ने मेटाफिजिकल थ्योरी नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया है? इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत को बोसांके ने इस सिद्धांत को दिया है फिलोसफिकल थ्योरी, इस सिद्धांत को, और हाउस ने दिया है मेटाफिजिकल थ्योरी। ठीक है, आधुनिक आदर्शवादी सिद्धांत। अगला सिद्धांत है हमारा आधुनिक आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कांट और टी.एच. ग्रीन हैं। इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? इस सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? कांट और टी.एच. ग्रीन। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक एवं प्राकृतिक संस्था है। राज्य क्या है? नैसर्गिक एवं प्राकृतिक संस्था है तथा व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इसकी सत्ता सदाचार की स्थापना के लिए होती है। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं कि राज्य एक नैसर्गिक या प्राकृतिक संस्था है। कैसी संस्था है? प्राकृतिक संस्था तथा व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और ये व्यक्ति के लिए क्या है? अनिवार्य है। इसकी सत्ता सदाचार की स्थापना के लिए होती, सदाचार की स्थापना के लिए होती है। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत देखिए। मार्क्स राज्य को पूंजीवादी हथियार मानता है जिसका काम पूंजीवादी व्यवस्था को किसी न किसी रूप में जिंदा रखना है, गरीबों की आवाज को दबाना है। मार्क्स राज्य का विरोध करता है। मार्क्स कहता है कि राज्य जो है एक शोषण का यंत्र है जो एक वर्ग को उठाने का काम करता है। मतलब अमीर वर्ग को या पूंजीपति वर्गों को क्या करता है? ये उनका एक तरीके से साधन है। और उन राज्य जो है पूंजीपति जो है राज्य के सहारे से ही गरीबों का क्या करते हैं? दबाने का काम करते हैं राज्य के सहारे से हैं। तो इसीलिए मार्क्स इसका विरोध करता है। और इसका सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो इसमें ये कहता है मार्क्स, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीवादियों को जड़ से उखाड़ फेंको। चलिए इसको नोट करिए। आगे कुछ और थोड़े से प्रमुख सिद्धांत हैं उनको भी हम बताते हैं।
अब हम बात करते हैं व्यक्तिवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। यह सिद्धांत राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। बेंथम और हर्बर्ट स्पेंसर इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। इसके अनुसार राज्य बुराई इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता, यहाँ पर मैं यहाँ लिख लीजिए, व्यक्तियों की स्वतंत्रता, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करता है। ये क्या करता है? व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करता है, इसलिए ये राज्य को बुराई मानते हैं। अतः मनुष्य की मौलिक कमजोरियों के कारण राज्य अनिवार्य है। लेकिन ये कहते हैं कि अतः मनुष्य की मौलिक कमजोरियों के कारण राज्य क्या है? अनिवार्य है। लेकिन ये यहाँ पर ये भी कहते हैं कि क्योंकि एक मनुष्य जो होता है, व्यक्ति जो है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन भी करता है, इसलिए राज्य को बुराई मानते हैं। ठीक है, राज्य को बुराई कौन मानता है? व्यक्तिवादी। क्योंकि ये इसलिए बुराई मानते हैं क्योंकि ये व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन करता है। आगे देखिए, लोक कल्याणकारी सिद्धांत। लोक कल्याणकारी सिद्धांत, यह सिद्धांत राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानता है। ये कहता है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में ग्रोशियम और, यहाँ पर और लिख लीजिए, और अल्यूसियम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस कल्याणकारी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनमें जो है ग्रोशियम और अल्यूसियम, ये दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनका नाम आता है, ये कल्याण की बात करते हैं यहाँ पर कि राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानते हैं कि राज्य सभी का कल्याण करेगा। बहुलवादी सिद्धांत, इसमें क्या है? बहुलवादी राज्य को सर्वसंपन्न व शक्ति संपन्न संस्था नहीं मानते हैं। इनके अनुसार परिवार, चर्च, क्लब, श्रमिक संघ आदि की भांति ही राज्य भी एक संघ है। बहुलवादी कहते हैं कि राज्य जो है वो भी क्या है? राज्य भी एक संघ है। इसको ये क्या है? इसको सर्वसंपन्न या शक्तिशाली संस्था नहीं मानते हैं, इसको कहते हैं ये भी एक संघ है नॉर्मली। ठीक है, आगे देखिए, प्राकृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो और अरस्तू ने किया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, मानव निर्मित नहीं है। ये कहते हैं कि राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है, मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो और अरस्तू। आइए, मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की और आज ये समाप्त हो गया। हमने सारे सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत इम्पोर्टेंट थे, हमने सबको जो है आपको बता दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।